तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है प्रीपोजिशंस का, और ये प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। ओके, और दोस्तों इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ओके, आपके पास 5 सेकंड्स का समय रहेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए कि फर्स्ट वाला क्वेश्चंस में कौन सा पार्ट में एरर है। ही वाज ऑनरेबली एक्वेटेड फ्रॉम द चार्ज। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है दोस्तों। ये आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझाते हुए चलेंगे, बस आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ओके दोस्तों, आपका समय यहाँ पे खत्म होता है। समझिएगा यहाँ पे कि ही वॉज ऑनरेबली, उन्हें समान पूर्वक आरोप से, चार्ज मतलब आरोप से बर्री कर दिया गया। दोस्तों जब किसी को कोर्ट या कानून द्वारा दोष मुक्त, एक्वेटेड मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, बर्री कर देना, कर दिया जाता है, तो एक्वेटेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन ना आकर क्या आता है दोस्तों, ऑफ प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, ऑफ। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि एक्वेटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आता है, ना कि फ्रॉम आता है। ओके, तो एक्वेटेड ऑफ होना चाहिए, ना कि फ्रॉम। और दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन एकदम फिक्स रहता है कि उसके साथ ऑफ ही आएगा, ऑफ के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आइए आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्वेट का मतलब होता है कोर्ट या कानून द्वारा दोष मुक्त करना या बरी करना, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ आता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक्वेटेड के साथ तो अभी बताया क्या है तो दोस्तों ऑफ ही आता है। ओके, लेकिन देखिए अवेयर के साथ ऑफ आएगा दोस्तों। ध्यान में रखिए कि अवेयर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, ऑफ ही आता है। ओके, बी वेयर के साथ ऑफ ही आता है, इसका मतलब जागरूक होना, वाकिफ होना। बी वेयर मतलब होता है सावधान रहना, जैसे वे वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए आप। अब देखिए यहाँ पे विवेयर के साथ ध्यान में रखिए क्या आता है दोस्तों, ऑफ ही प्रीपोजिशन आता है। जेलस के साथ भी ऑफ ही आता है, अफ्रेड के साथ भी ऑफ ही आता है, और एनवी के साथ भी क्या आता है दोस्तों, ऑफ ही आता है। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिया गया दोस्तों कि जिसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ एकदम फिक्स रहता है, ऑफ के अलावा कुछ भी नहीं आता है। जिससे यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अजय वाज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा एंड अल्टीमेटली ही डाइड बाय इट। अजय था जो हैजा, इसका मतलब होता है हैजा कॉलरा, मतलब कॉलरा की बीमारी से पीड़ित था, अंततः उसकी क्या हो गई, इससे डेथ हो गई। ओके, यानी मर गया कॉलरा की बीमारी से। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहां पे समझिएगा कि एक बात यहां पे समझिएगा, यदि किसी का मृत्यु कोई डिजीज से हो जाए, यानी कोई बीमारी से हो जाए, तो इसके साथ डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑफ। ओके, यदि किसी का मृत्यु कोई एक्सीडेंट से हो जाए, ओके, क्या हो जाए, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में देखिए आई एन छिपा हुआ है। ओके, तो एक्सीडेंट से हो जाए तो उसके डाई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, इन लगाएंगे। ओके, और दोस्तों यदि किसी का मृत्यु ओवर ईटिंग, यानी ओवर ईटिंग या ओवर वर्क की वजह से हो जाए, लिखने में नहीं बनेगा लेकिन आप सुनिएगा, किसी का मृत्यु ओवर ईटिंग या ओवर वर्क के कारण हो जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई फ्रॉम। सब नीचे लिख दिया गया है। ओके, यहाँ पे सिर्फ समझिएगा, यदि किसी का दोस्तों मृत्यु हो जाए कंट्री के लिए, मतलब वो अपने देश के लिए बलिदान दे दे, मर जाए, या मदरलैंड मातृभूमि के लिए, तो उसके साथ प्रीपोजिशन डाई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, फिर फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, और यदि किसी का मृत्यु दोस्तों वायोलेंस वगैरह से, मतलब हिंसात्मक रूप से हो जाए, तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, वाई आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे नीचे सब लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे गजबुज हो गया थोड़ा बहुत। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे अब देखिए अजय किससे पीड़ित था, कॉलरा की बीमारी से पीड़ित था। अब कॉलरा की बीमारी तो बीमारी है। अब बीमारी के लिए अभी बताया कि किसी का मृत्यु बीमारी से हो जाए, तो यहाँ पे बाय नहीं, क्या करेंगे दोस्तों, डाइड ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे नीचे कंसेप्ट लिखा हुआ है कि डाई का भर्व का बहुत तगड़ा नियम है। जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी जैसे कॉलरा, कैंसर आदि से मरता है, तो हमेशा डाई के साथ क्या आता है दोस्तों, ऑफ होता है। यदि अगर किसी का कारण जैसे
ओवर ईटिंग हो गया, ओवर वर्क हो गया, ये सबसे मरे तो डाई के साथ क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम आएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे रीजन समझिएगा, ओवर ईटिंग या ओवर वर्क हो जाए मृत्यु होने पर फ्रॉम आता है। जैसे ओवर ईटिंग से वो मर गया तो डाइड फ्रॉम। ओके, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे यदि किसी का मृत्यु कंट्री किसी बड़े मकसद कॉज के लिए मतलब जान देने पर क्या आएगा दोस्तों, फॉर आएगा। जैसे वो अपने मदरलैंड के लिए क्या हो गया, मर गया। ओके, मतलब जान दे दी। तो यहाँ पे मदरलैंड कंट्री तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर का प्रयोग होगा। ओके, डाइड के साथ फोर आएगा। यदि किसी का वायोलेंस यानी दुर्घटना, हिंसात्मक हिंसा से हो जाए, ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके साथ वाई आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को हम टोटल बता दिए हैं कि यदि किसी का मृत्यु बीमारी से हो तो यहाँ पे ऑफ आएगा, ना कि वाई होगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि वी रिटर्न टू गेस्ट हाउस इम्प्रेस्ड बाय व्हाट वी हैड सीन। बताइए कि जो भी हमने कुछ देखा, देखने के बाद हम गेस्ट हाउस वापस लौट गए। ओके, बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों, जो भी कुछ हमें दे उससे प्रभावित होकर। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इम्प्रेस्ड के साथ बाय प्रीपोजिशन भी आता है और विद प्रीपोजिशन आता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि बाय है तो फिर भी सही, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में किसी चीज से प्रभावित होने के लिए इम्प्रेस्ड बाय या इम्प्रेस्ड विद दोनों सही है। ओके, यदि यहाँ पे इम्प्रेस्ड विथ भी कर देंगे ना तो करेक्ट ही होगा। ओके, यानी ये सेंटेंस में नो एरर है। डी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बुक में इम्प्रेस्ड विद देता है, लेकिन दोनों सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, आई एम प्लेज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज विद दिस मंथ। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि फ्रॉम दिस मंथ होना चाहिए। ओके, इस मंथ से एम्प्लॉइज के, ऑल एम्प्लॉइज, ओके, जो सैलरी इंक्रीमेंट मतलब सैलरी वगैरह बढ़ाने में जो मंजूरी देने में मतलब खुशी हो रही है। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि इस महीने से कोई चीज लागू हो तो समय की शुरुआत पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए विथ नहीं क्या करते हैं, हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ओके, फ्रॉम दिस मंथ होना चाहिए, ना कि विद दिस मंथ। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कट गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे ऐसे हो गया यार। थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग थे, हाँ समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था दोस्तों, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हो गया। देखिए यहाँ पे फ्रॉम दिस मंथ होना चाहिए, ना कि विद दिस मंथ। ओके, यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे ना तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या दोस्तों एरर था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। मतलब उसे उस बात के लिए श्रेय देना चाहिए कि वो अपने दोस्त के सुख और दुख में, थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है सुख और दुख में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे एक होता स्टैंड। स्टैंड देखिए, अब हम लोग सोचते हैं ना कि दुख मतलब सुख दुख में खड़ा होना, मतलब अब हम के साथ सुख दुख के साथ खड़ा होना तो हम लगा देते हैं विथ, लगा देते हैं स्टैंड के साथ हम विथ प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। ओके, ध्यान में रखिएगा कि यदि हम सुख दुख में किसी के साथ खड़ा हो रहे हैं ना, मुसीबत में खड़ा होने के लिए स्टैंड बाय, स्टैंड के साथ प्रीपोजिशन होता है, वो क्या आता है दोस्तों, बाय होता है, ना कि विद होता है। ओके, और ना कि टुवर्ड्स होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, स्टैंड का स्टूड है यानी विटू है, और विटू है तो यहाँ पे स्टूड टुवर्ड्स नहीं, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे साथ मुसीबत में खड़ा रहने की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टूड बाय आएगा। क्या आएगा दोस्तों, स्टूड बाय। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ कि किसी का सुख दुख में साथ देने के लिए स्टैंड टुवर्ड्स कोई फ्रेज नहीं होता है,
सही फ्रेजल वर्ब होता है क्या दोस्तों? स्टैंड बाय समवन, मुसीबत में साथ खड़ा होने के लिए स्टैंड बाय, ना कि स्टूड टुवर्ड्स। यानी यहाँ पे स्टैंड का हिंट बिट्टू है, तो यानी स्टूड बाय होना चाहिए, ना कि स्टूड टुवर्ड्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ही सेड दैट ही हैज अ कार बिसाइड अ स्कूटर। मतलब वो कहता है कि उसके पास स्कूटर के अलावा कार भी है। तो देखिए यहाँ पे एक बिसाइड मतलब होता है के बगल में। ओके, अब बताइए इसका सेंस है, जो सेंटेंस का हिंदी अर्थ है कि स्कूटर के अलावा कार भी है। के अलावा का सेंस में दे रहा है, के बगल के नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे बिसाइड में एस लगा देंगे ना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी बिसाइड्स होना चाहिए, ना कि बिसाइड होना चाहिए। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? एरर हो जाएगा। यहाँ दो शब्दों का अंतर है कि बिसाइड का मतलब बगल में, बाय द साइड ऑफ, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। यहाँ अर्थ है दोस्तों कि उसके पास स्कूटर के अलावा कार भी है, तो बिसाइड की जगह क्या होगा? बिसाइड्स हो जाओगे, जो कि आपको हम समझा दिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी लेबर टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब महात्मा गांधी ह्यूमैनिटी के लिए काम किए, मानवता के लिए, भलाई के लिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मानवता की भलाई के लिए काम करने की बात हो रही तो उद्देश्य दिखाने के लिए, तो टू द गुड नहीं आता है। क्या होता है दोस्तों? फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पे फॉर होना चाहिए, ना कि टू होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिए। द ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। मतलब एक अंधा आदमी रोड क्रॉसिंग करते हुए मतलब कार के चपेट में आ गया, कार ने उसके धक्का दे दी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, जब हम सड़क पार करने की बात करते हैं ना, तो उस समय जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें चल रहे कामों को अपॉन क्रॉसिंग नहीं, अपॉन क्रॉसिंग का अपॉन का प्रयोग करना गलत है। क्या होता है दोस्तों? वाइल क्रॉसिंग द रोड होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे? वाइल क्रॉसिंग द रोड या इन क्रॉसिंग द रोड होना चाहिए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सड़क पार कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस समय चल रहे काम को दिखाने के लिए अपॉन नहीं, क्या करते हैं दोस्तों? वाइल। क्या करते हैं? वाइल। यानी अपॉन के जगह हम वाइल कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों? एरर था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, सी वाज अवेयर ऑफ फीलिंग ऑफ एक्यूट पेन, सी वाज इन पैनिक, सी वाज टेरिफाइड दैट शी माइट स्क्रीम। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि इन अ पैनिक होना चाहिए, लेकिन देखिए थोड़ा सा ओल्ड बुक देता है इन अ पैनिक, लेकिन ये भी क्या है दोस्तों? करेक्ट है। ओके, आंसर सीधे क्या होगा दोस्तों? नो एरर होगा। ओके, नहीं, डी वाला पार्ट में हो जाएगा। बुक में जो आंसर दिया गया है वो बी दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि बुक में आंसर दिया गया है वो क्या है? बी दिया गया है, जो कि बी नहीं होना चाहिए। ओके, ये आंसर पूरी तरह से क्या है कि ये मतलब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या है दोस्तों? नो एरर है। ओके, यानी डी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों? सॉरी, डी वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमूव द च्युइंग गम दैट स्टक विथ माय कैप। मेरे कैप से मतलब चिपकी हुई च्युइंगम को हटाने में बहुत मुश्किल लगा, मतलब बहुत मुश्किल हुआ हटाने में, ऐसा कुछ। देखिएगा यहाँ पे स्टक, चिपकना वर्ब का नियम है। जब कोई किसी चीज से सतह से चिपक जाती है तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, विथ नहीं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टक के साथ विथ नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों? टू आएगा। क्या आएगा? टू। ओके, देखिए टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय इज चीपर देन लैंड। मतलब जमीन के रास्ते, मतलब समुद्र के रास्ते माल परिवहन करने की तुलना में कहा जाए तो जमीन से सस्ता है। मतलब जितना बाय सी, समुद्र के रास्ते माल परिवहन करने की तुलना में जमीन के रास्ते से क्या है? सस्ता है, चीपर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे तुलना हमेशा समान केस में होता है। ओके, तुलना हमेशा बराबर चीज में होता है। यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म पार्ट बी में लिखा है बाय सी, तो
पार्ट सी में भी क्या होना चाहिए दोस्तों, जमीन के द्वारा परिवहन दिखाने के लिए देन लैंड नहीं, देन बाय लैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देन बाय लैंड होना चाहिए। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, पूरा बहुत ईजी है, हम नीचे कॉन्सेप्ट भी लिख दिए, आपको हम समझाते हुए भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा व्यूज वगैरह इसमें कम आता है इस चैनल पे, तो ऐसा नहीं है कि व्यूज कम आता है तो कंटेंट खराब, कंटेंट एकदम साफ सुथरा, आप कहीं से भी देख सकते हैं मिला जुला कर, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। ओके दोस्तों, कहा जाए तो प्रैक्टिस सेट 1 में भी टोटल 50 क्वेश्चन है। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी हम इतने कहेंगे, और कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, रितु वाज कॉन्शियस टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड हर प्लेस। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा हो सकता है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कॉन्शियस के साथ एकदम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, टू नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक या सचेत होना, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, ऑफ ही आएगा। ओके, बहुत सिंपल है। आई वॉन्ट दिस डॉक्यूमेंट टू बी डिटैच्ड ऑफ द मेन फाइल एंड सेंड टू मी। मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स को, इस दस्तावेज को मेन फाइल से अलग कर दिया जाए और मुझे सेंड कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताते हैं कि डिटैच्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्या आता है दोस्तों, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि डिटैच के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ होता है, फ्रॉम होता है। ओके, डिटैच मतलब होता है अलग करना, वर्ब के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, प्रयोग होता है, ऑफ का नहीं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। और अटैच के साथ क्या आता है दोस्तों, टू आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इस वाला पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, यानी बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, इट इज इजी टू से दैट lawyer's demeanor in court may be prejudicial against the interest of his client। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, सबसे बहुत सिंपल सी है यहाँ पे, प्रेजुडिशियल, इंजurious, हार्मफुल, ये सब के साथ, ये सब का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदेह। ओके, और ये सब के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, वो फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, अगेंस्ट कभी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि प्रेजुडिशियल के साथ टू कर देंगे ना तो करेक्ट हो जाएगा, यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, तो ध्यान देना है। ओके, टू आएगा, अगेंस्ट नहीं आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जितने भी हानिकारक वाले शब्द हैं, इंजुरियस हो गया, हार्मफुल हो गया, प्रेजुडिशियल हो गया, इसके साथ हमेशा क्या आता है दोस्तों, टू आता है। और जैसे स्मोकिंग इंजुरियस टू हेल्थ, आपको अभी हम बताए। ओके, देखिए, ऑफ व्हाट आई नो ऑफ हिम आई स्टेट टू ट्रस्ट हिम। मैं जितना उसके बारे में जानता हूं कि मुझे उस पर मतलब ट्रस्ट करने में संकोच होता है। अब देखिए, संकोच है ट्रस्ट करने में, तो जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ, इस भाव को व्यक्त करने के लिए ऑफ व्हाट आई नो का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम व्हाट आई नो होना चाहिए। ओके, ऑफ व्हाट आई नो नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कंसेप्ट में फ्रॉम व्हाट आई नो होना चाहिए। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि माई आंसर इज डिफरेंट देन योर आंसर। मेरा आंसर आपका आंसर से भिन्न था, डिफरेंट था, अलग था। ओके, ध्यान में रखिएगा कि सेट 1 में भी एक क्वेश्चन आया था, रिपीटेड रूल पढ़े हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट के साथ देन प्रीपोजिशन नहीं आता है, कभी भी देन नहीं आता है, क्या आता है दोस्तों, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम। ओके, यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम योर्स होना चाहिए। ओके, यह सेट 1 में आया हुआ रिपीटेड रूल से डिफरेंट शब्द की तुलना के लिए कभी भी देन नहीं, क्या आता है दोस्तों, इसके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। ओके, तो यानी बी वाला पार्ट, सॉरी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। डॉक्टर एडिसन हैज बीन ट्राइंग टू डेवलप अ मेडिसिन फॉर डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 years। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। गला बैठ गया दोस्तों, यहां पे समझिएगा, सिंस और एक होता है फोर। ओके, लास्ट 2 years, जैसे लास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम हो। ओके, लास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम हो तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, समझिएगा यहाँ पे, यदि लास्ट 2 years, लास्ट 5 years, लास्ट 6 years रहे
तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम यही लास्ट के पहले द लगा देंगे ना, द लास्ट 2 years हम बोले ना, तो इसके साथ फोर आएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि हम द लास्ट के पहले हम द लगा देते हैं ना, तो क्या प्रीपोजिशन आएगा, फोर आएगा। ओके, तो ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिएगा कि फॉर द लास्ट 10 years है, और यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें जो सेंटेंस है दोस्तों, ये नो एरर है। ओके, यहाँ पे फॉर द लास्ट 10 years बिल्कुल करेक्ट है। आपको हम समझाया ना कि लास्ट 2 years, लास्ट 5 years ये सब रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम लास्ट के पहले द लगा देते हैं ना, तो फोर आता है। ओके, अब फोर यहाँ पे बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ओके, यानी डी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, एज द पार्टी वॉज गोइंग वी नोटिस्ड मिस्टर रॉय फॉल बैक इन हिज चेयर गास्पिंग फॉर ब्रेथ। मतलब जैसे हमने कि पार्टी में चलते, पार्टी चल ही रही थी कि हमने नोटिस किया कि जो मिस्टर रॉय हैं वो हाफते हुए कुर्सी के पीछे की ओर गिर जाते हैं। ओके, अब देखिए ऐसा समझिएगा, कुर्सी के पीछे की ओर गिरने के लिए हम फॉल बैक इन हिज चेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन करेंगे या तो अपॉन करेंगे। ओके, या तो हम इनटू करेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्सी के पीछे ढह जाने या गिर जाने के लिए फॉल बैक इन सही की जगह क्या होगा, सही फ्रेजल वर्ब फॉल बैक ऑन या अपॉन। ओके, या तो आप कुर्सी के संदर्भ में करें तो फॉल बैक इनटू हिज चेयर होता है। बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में लिखा हुआ था वो फॉल बैक ऑन। ओके, लेकिन आप यहाँ पे इनटू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि फॉल बैक अपॉन या ऑन होना चाहिए, ना कि इन होना चाहिए। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि रेखा वाज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियर कॉलेज इवन दो हर पेरेंट्स वांटेड टू हर टेक अप मेडिसिन। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। दोस्तों सिंपल समझिएगा, यहाँ पे रेखा वो एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके पेरेंट्स से, हालांकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मेडिसिन के मतलब मेडिकल की पढ़ाई करे। ओके, मेडिसिन मतलब मेडिकल मिले। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे कॉलेज या संस्थान में एडमिशन मिलने के लिए एडमिशन इन नहीं बोला जाता है, सही फिक्स फ्रेज होता है एडमिशन टू होता है। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन टू होना चाहिए, ना कि इन होना चाहिए। ओके, एडमिशन टू द इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, समझ गए होंगे आप, यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। प्रिंस है जो बहुत कम एज में राजगद्दी पर बैठ गया। ओके, बैठा। देखिए यहाँ पे सिंहासन या राजगद्दी पर बैठने के लिए केम ऑन द नहीं, केम ऑन द थ्रोन नहीं होता है, इसके लिए केम टू द थ्रोन होता है। ओके, ध्यान में रखिए, केम टू ना कि ऑन। ओके, यदि सीधे वर्ड में कहें तो असेंड, असेंड के साथ असेंड द थ्रोन होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे असेंड नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि क्या आएगा दोस्तों, ये फर्स्ट जो हम प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा रहे थे उसमें ये असेंड से मिला था क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केम टू होना चाहिए, ना कि केम ऑन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कंसिडरिंग अबाउट दिस फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट। देखिएगा यहाँ पे कंसिडर मतलब विचार करना होता है, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ अबाउट लगाना बिल्कुल गलत है। ओके, देखिए कंसिडरिंग हो गया, डिस्कस हो गया, ये सब के साथ अबाउट वगैरह का प्रयोग नहीं करना। ओके, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे देखिए कंसिडर बिल्कुल एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज के बारे में सोचना है, इसके लिए तुरंत दोबारा अबाउट का प्रयोग करना क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, यानी सुपरफ्लूअस में आ जाएगा। यहाँ पे कंसिडरिंग अबाउट नहीं होना, सीधे कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स। ओके, देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब, डिस्कस, कंसिडर के बाद कभी भी भूल कर भी अबाउट का प्रयोग ना लगाएं, सीधे बोले कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स। ओके, यानी यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे ए वाला पार्ट में क्या हो दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, टू women are were between those killed in the fire that broke out of at the hotel। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि होटल में लगी आग मतलब वुमेन भी, दो महिलाओं के भी मौत हो गई। ओके, मारी गई। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे की बात हो रही है,
यहाँ पे ये भी मतलब बताया जा रहा है कि होटल में जो आग लगी उससे 2 महिला भी मारी गई, लेकिन बहुत सारे की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अमंग का प्रयोग करेंगे, AMONG। ओके, यानी बिटवीन का प्रयोग केवल 2 व्यक्तियों वस्तुओं के लिए। यहाँ आग में मरने वाले कई लोग हैं, होटल में जब आग लगी तो कई लोग मारे गए, लेकिन उसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। ओके, दोज किल्ड, इसलिए 2 से अधिक बीच का भाव दिखाने के लिए बिटवीन हटाकर क्या करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, होटल में लगी आग में मारे गए 2 महिलाएं भी शामिल थे। ओके, मतलब यहाँ पे 2 महिलाएं भी शामिल थी, उसकी 2 की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पे अमंग होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, बिटवीन की जगह अमंग होना चाहिए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द एंग्री वोटमैन थ्रू द क्रैक्ड वोट इन द रिवर एंड रिटर्न्ड होम। एंग्री जो वोटमैन था वो टूटे हुए नाव को नदी में फेंक दिया और घर वापस लौट गया, गुस्सा में दम। गुस्सा बढ़ता ना, तोड़ फोड़ कर देते हो, समझिएगा। यहाँ पे जब नाव को नदी के अंदर फेंका गया तो यहाँ बाहर से अंदर की तरफ मतलब गति, मोशन हो रही है। ओके, गति के साथ किसी चीज के अंदर जाने के लिए इन नहीं बल्कि क्या आता है दोस्तों, इनटू आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इन नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, इनटू होगा। ओके, देखिए गुस्से में नाविक ने टूटी हुई नाव को नदी में फेंक दिया और घर लौट आया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इनटू द रिवर होगा, ना कि इन द रिवर। ओके, यहाँ पे समझिएगा, ये आप यहाँ पे सी वाला पार्ट में क्या होगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट रेडिकली डिफरेंट अप्रोच। देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी, बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी है। अप्रोच के साथ 4 प्रीपोजिशन नहीं आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसके साथ क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। ओके, ध्यान में रखिएगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा समझने से बेहतर है कि ध्यान में रखिएगा कि अप्रोच के साथ क्या आता है दोस्तों, 2 प्रीपोजिशन फिक्स होता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोच के साथ किसी चीज के प्रति दृष्टिकोण दिखाने के लिए अप्रोच के साथ 4 नहीं आता है, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, 2 आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 26 में बताइए। दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे अवेयर, हम शुरुआते में जिस फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताए थे, अवेयर के साथ 2 प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्या दोस्तों, ऑफ आता है। ओके, बहुत इजी है, यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ और लिख दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे अवेयर बच्चों को रटा हुआ होता है, अवेयर ऑफ, तो अवेयर टू नहीं, अवेयर ऑफ हिम। ओके, जैसे मुझे अचानक हुआ सर से कि वो मेरी तरफ देख रहा है। देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं, आप उसको शुरू में ही बताएं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ होता है। अवेयर के साथ, बीवेयर के साथ, अफ्रेड के साथ, कंसिस्ट के साथ, अप्रूव के साथ, वर्दी के साथ, ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ, ये सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ आता है। ये सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, सबका हिंदी भी लिखा हुआ है। अवेयर ऑफ मतलब जागरूक होना, सावधान होना, डरना या भयभीत होना, से मिलकर बनना या शामिल होना, मंजूरी देना, सहमति होना, योग होना, लायक होना, सचेत होना, होश में आना, ईर्ष्या करना, जलना, ढा देना, द्वेष रखना। ओके, तो ये सब के साथ हिंदी के साथ साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी दिया हुआ कि ये सब के साथ क्या आता है दोस्तों, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, आप समझ गए होंगे। आई रोट हिम अ चेक ऑफ, बताइएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब हम किसी निश्चित राशि चेक काटते हैं ना, तो चेक ऑफ नहीं बोला जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन अ चेक फॉर होता है। क्या होता है दोस्तों, चेक फॉर। ओके, तो देखिए ध्यान में रखिए कि चेक ऑफ नहीं, चेक फॉर होगा वहां पे। ओके, समझिएगा, यहाँ पे फॉर होना चाहिए, ना कि ऑफ होना चाहिए। ओके, जो कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कितने रुपया के हमें उसके हमें मतलब यहाँ पे लिखा हुआ भी कि मैंने उसे 50 पाउंड का चेक काट कर एक चेक लिख कर दिया। ओके, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट ऑन अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, मतलब उसको हैबिट है कि हमेशा वो मॉर्निंग वॉक पे सुबह, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, गोइंग आउट ऑन अ मॉर्निंग नहीं, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे फॉर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ देखिएगा, नीचे देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा।
कि सुबह की सैर पर जाने के लिए गोइंग आउट ऑन अ मॉर्निंग नहीं, गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ बाहर जाने का उद्देश्य है, पर्पस है वॉक करना है, तो यहाँ पे गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग ना कि ऑन अ मॉर्निंग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। देखिए, किसी चीज के लिए योग होना, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे एलिजिबल टू नहीं, एलिजिबल फॉर करेंगे। ओके, ध्यान में रखिए, एलिजिबल के साथ फिक्स पोजीशन क्या आता है दोस्तों, फॉर आता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिजिबल मतलब योग होना होता है, और इसके साथ फिक्स पोजीशन क्या आता है दोस्तों, फॉर आता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, बोथ द, देखिए हम सिंपल सी बात समझिएगा, टेस्टिफाई के साथ फॉर प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसका मतलब होता है गवाही देना या प्रमाण होना। ओके, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, टू आता है। बस ध्यान रखिए कि टेस्टिफाई जहां पे दिखाई पड़े टू लगाइए, फॉर नहीं। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, देखिए ही प्रेफर्स रीडिंग द राइटिंग, वो राइटिंग के बजाय क्या रीडिंग करना पसंद करती है। ओके, अब देखिए प्रेफर के साथ कभी भी प्रीपोजिशन देन नहीं आएगा, क्या आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, ये सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, टू आता है, देन नहीं। यानी यहाँ पे देन की जगह टू कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लीजिए एक बार। इट शुड नॉट डिस्कस, बताया थे डिस्कस, कंसिडर, ये सब के साथ भूल कर भी अबाउट का प्रयोग नहीं करना है। ओके, यानी डिस्कस ऑन मैटर सीधे, यानी बी वाला पार्ट में क्या हो दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों कि ऑल द बॉयज रिटर्न बैक होम, सिंपल सी ध्यान रखिए कि रिटर्न मतलब ही लौटना होता है, मतलब वापस, और इसमें बैक लिखना सुपरफ्लुअस माना जाएगा, इसको एक को रिमूव करने पड़ेगा। ओके, यानी बैक को रिमूव कर दीजिए। ओके, सीधे रिटर्न रहने दीजिए, रिटर्न होम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा करेक्ट, मतलब सी वाला में एरर हो जाएगा। ओके, ये दोनों क्या है दोस्तों, एक कट्टर दुश्मन है, कभी भी एक साथ में लाइन में नहीं लग सकता, बैक को हटाना पड़ेगा। ओके, दोनों यदि लगाते हैं तो सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाएगा। ओके, रिटर्न होम होना चाहिए ना कि बैक। ओके, Arun's parents died when he was young and he looked after his aunt who had no children. पता है कि अरुण के जो पेरेंट्स थे जब वो छोटा था तो उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया था, ओके, मर गया था, और जो उनका जो पालन पोषण हुआ देख रेख उनके आंटी के द्वारा किया गया, उनके आंट के द्वारा किया गया, जिनके पास कोई बच्चा उच्चा नहीं था। ओके, अब देखिए बताइए, यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है लेकिन ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे किसी के द्वारा किया गया सेंटेंस पैसिव में है, तो यहाँ पे लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन लगेगा, बाय हिज आंट। देखिए यहाँ पे, यहाँ वाक का अर्थ उल्टा निकल रहा है, वाक कह रहा है कि अरुण के माता पिता मर गए थे, अरुण ने अपनी चाची की देखभाल की, जबकि चाची ने अनाथ अरुण की देखभाल की होगी। ओके, समझिएगा, यहाँ पे उल्टा थोड़ा समझिएगा कि ऐसा नहीं कि अरुण ने चाची को देखभाल किया था, अरुण नहीं, अरुण की देखभाल उनके चाची के द्वारा किया गया था, इसलिए पैसिव वॉइस में सही अर्थ होने के लिए ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट होना चाहिए। ओके, अरुण के माता पिता का मृत्यु तब हो गई थी जब वो छोटा था, उसकी देखभाल के लिए उसकी देखभाल उसकी चाची के द्वारा की गई, जिनके पास कोई संतान नहीं था। ओके, यानी यहाँ पे उनके चाची के द्वारा, यानी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों ही डिस्क्राइब्ड, अभी बताएं, डिस्क्राइब्ड मिल जाए, कंसिडर मिल जाए, डिस्कस मिल जाए, इसके साथ ऑफ अबाउट प्रीपोजिशन लगाना नहीं है, हम डायरेक्ट सीधे बोलिए क्या, डिस्क्राइब द इंसिडेंट। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, देखिए यहाँ पे वे जिनके, कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा हम लिख दिए, वे सब जिनके बाद प्रीपोजिशन आता है नहीं आता है जब वे वर्ब हो। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब, कंप्राइजेस, इन्वेड, क्या करेगा, देखिएगा यहाँ पे डिस्क्राइब्स के साथ अबाउट लगा के दे देगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ओके, कंप्राइजेस के साथ ऑफ दे देगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इनवेड, अटैक के साथ ये सब के साथ ऑन दे देगा, जो कि क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अवेट के साथ फोर दे देगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। वेट के साथ फोर आता है ना कि अवेट के साथ आता है। ओके,
तो ध्यान में रखें, यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, टेल के बाद टू लगा देगा जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, रिच के साथ दोस्तों टू एट लगा के दे देगा जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, अराइव के साथ आता है, एट होता है, लेकिन रिच के साथ नहीं आता है। रिजेंबल के साथ दोस्तों वी दे देगा, टू लगा के दे देगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विजिटेड के साथ दोस्तों टू लगा देगा, बिल्कुल गलत होगा। ये सब वर्ब का काम कर रहा है तो। ओके, असिस्ट इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन लगा देगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू दे देगा जो कि बिल्कुल गलत है। लुक इनटू होता है, इन्वेस्टिगेटेड इनटू नहीं, सीधे इन्वेस्टिगेट द मैटर सीधे करना है। ओके, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना, ये सब जो शब्द हम लिखे हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे हम सब लिख दिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सम वर प्रेजेंट ऑन द प्लेग्राउंड। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, समझिएगा, यहाँ पे ऑन द प्लेग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, इन द प्लेग्राउंड होना चाहिए। ओके, यानी डी वाला पार्ट में रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ कुछ बुक में सी दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, इन द होना चाहिए। ओके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन सिंस द लास्ट। देखिए अभी हम बताए थे, क्वेश्चन पहले मिला था, द जहां पे लास्ट के पहले आ जाए, सिंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, फोर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस द इमरजेंसी हेल्प डेट द पेरेंट्स हैड रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस में दोस्तों नोट, हालांकि यहाँ पे कंडीशनल वाक्य अर्थ है, थोड़ा अजीब है, पर व्याकरणिक रूप से कोई इसमें कोई प्रीपोजिशन एरर नहीं है। ओके, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, सिंपल से यहाँ पे लिखा गया भी है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, देखिए हम शुरू में बताए थे कि इन्वेस्टिगेटेड इनटू नहीं होना चाहिए, सीधे इन्वेस्टिगेट। ओके, इन्वेस्टिगेटेड द केस, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन इनटू बिंटू नहीं आएगा। ओके, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप एक इसको पढ़ लीजिए, बाकी हम आप ऊपर में समझा दिए हैं। देखिए, द ऑडियंस वाज स्टिल लाफिंग, देखिए यहाँ पे लाफिंग, लाफ हंसना, लाफिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या है दोस्तों, एट आता है, ध्यान में रखिए। ओके, यदि किसी व्यक्ति पर हंसने या मजाक उड़ाने के लिए लाफ के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट आता है, एट, लाफ, स्क्रीम, ये सब के, क्राई, ये सब के साथ हमेशा क्या आएगा दोस्तों, एट ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। ओके, यानी सी वाला में क्या पूछा दोस्तों, एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ही इज एंग्री विथ एंड डिफरेंट इनटू मी। देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 में बहुत ईजी है। जब हम किसी व्यक्ति से हम चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं ना, तो इसके साथ विथ प्रीपोजिशन आता है। ओके, एंग्री विथ होना चाहिए। अब देखिए इनडिफरेंट तो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लिया हुआ है, और एंग्री के साथ भी प्रीपोजिशन आना चाहिए, भी तो लेगा ना, तो यहाँ पे एंग्री विथ एंड डिफरेंट टू। ये सेट वन में हम पढ़े थे क्वेश्चन, सेट वन में आप जाके देखिएगा, सेट वन एकदम सिंपल सही एकदम यही क्वेश्चन था कि यदि हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं ना तो एंग्री के साथ विथ आता है। ओके, और यदि हम किसी के व्यवहार, किसी वस्तु, किसी चीज पे चिढ़ाता है ना तो उसके साथ एट आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, मुझे नाराज है और मेरे प्रति क्या है उद्देश्य नहीं। इंडिफरेंट के साथ अपने साथ टू प्रीपोजिशन लिया हुआ है, तो एंग्री भी यहाँ पे प्रीपोजिशन विद लेगा। ओके, तो एंग्री विद एंड इंडिफरेंट टू मी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 में कुछ भी नहीं देखना है। देखिए प्रेफर्स मिल गया ना, यहाँ पे देन हटा दीजिए, टू लगा दीजिए, ये क्वेश्चन पहले मिला था, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको समझा दिया गया था। यहाँ भी प्रेफर है ना दोस्तों, सिंपल सी बात, देन कहीं पे मिला, देन हटा दीजिए, टू लगा दीजिए। ओके, सिंपल सी बात। देखिए डिस्कस मिल गया ना, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं, अब हम शुरू में ये सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। देखिए व्हेन यू हैव रेड दिस बुक, जब आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा ना तो प्लीज इसे रिटर्न कर दीजिएगा। ओके, मुझे वापस दे दीजिएगा। और ये बिल्कुल सेंटेंस नो एरर है दोस्तों। ओके, एकदम सही है, इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं है। ओके, आई एम वेक्स्ड एट हिम अबाउट व्हाट ही वाज डन। देखिए यहाँ पे समझिएगा, एंग्री वाला के साथ एकदम एंग्री वाला पढ़े थे ना, वैसा ही यहाँ पे है। वेक्स्ट का मतलब होता है चिढ़ जाना या परेशान होना। ओके, इसका नियम एंग्री की तरह, जब आप किसी व्यक्ति पर्सन से चिढ़ते हैं तो वेक्स्ट के साथ विथ आता है, और जब हम किसी बात पर चिढ़ते हैं तो वेक्स्ट के साथ क्या आता है दोस्तों, एट आता है। या तो हिम व्यक्ति, इसके लिए वेक्स्ट, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है या वस्तु की बात हो रही है, आइए यहाँ पे
हम व्यक्ति से चिढ़ने की बात कर रहे हैं, हिम है ना, तो यहाँ पे वेक्स्ड एट नहीं, क्या होगा दोस्तों, विथ होगा। ओके, यानी वी वाला पार्ट में एरर, बाकी सब यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए चॉकलेट दे आर ऑल्सो मेनी टॉयज फॉर ए चाइल्ड, मतलब वो चॉकलेट के अलावा यहाँ पे के अलावा के सेंस में देगा, तो बिसाइड नहीं, क्या होगा दोस्तों, बिसाइड्स होगा। ओके, यानी ए वाला पार्ट में ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही। ओके, इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे योर यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट ऑन देयर आइज। देखिए उसके आंखों पर प्रभाव। देखिए यहाँ पे अफेक्ट साथ जब भी वर्ब का काम करे ना दोस्तों, तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना। ओके, देखिए अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, और जब वाक्य में वर्ब क्रिया के रूप में आता है तो इसके बाद कोई भी मतलब सीधे ऑब्जेक्ट आता है, ऑन बॉन का प्रयोग नहीं करना। ओके, अगर नॉन, देखिए अफेक्ट है जो क्या है, वर्ब है। ओके, और ई डबल एफ ई सी टी वाला होता है ना जो, वो नॉन होता है, और इसके साथ नॉन आ सकता है, बट अफेक्ट ए डबल एफ ई सी टी के साथ नहीं आता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अफेक्ट्स ऑन नहीं होना चाहिए, सीधे अफेक्ट्स देयर आइज। ओके, सिंपल सी बात। यानी क्या किस पार्ट में एरर था दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर था। ओके दोस्तों, गला बैठ गया, दिमाग एकदम सेठिया गया है पढ़ाते पढ़ाते। ओके, एक्सप्लेन करते करते। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा हम फास्ट चलें इस वीडियो में। थोड़ा जो माथा है ना, दिमाग है ना, थोड़ा सीरियस पकड़ लिया है इस बात को, सीरियस नहीं, थोड़ा सा फास्ट मतलब चल रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम तेज़ी से बोलेंगे होंगे, लेकिन आपको इसमें तेज़ी से बोलने वालने से कोई मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। होगा यहाँ पे यदि आप CGL CPO NDA MTS किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इस चैनल से अवश्य जुड़िएगा। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा किसी भी बात की चर्चा नहीं की जाती है, एकदम कम टू द पॉइंट मुद्दे की बात की जाती है, तो इस चैनल से अवश्य जुड़े। ओके, देखिए द चाइल्ड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस हिज फादर्स होल्ड रैन ऑन द रोड। देखिए यहाँ पे जब बच्चा सड़क को पार करके भागा, ओके, गति के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए ऑन की जगह प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग सही माना जाता है। ओके, रैन अक्रॉस द रोड होना चाहिए, ना कि रैन ऑन द रोड। ओके, तो ध्यान में रखिए, बच्चे ने खुद अपने माता पिता का पकड़ छुड़ाया और सड़क पार दौड़ गया। ओके, हिंदी यहाँ पे लिखा होगा, यानी अक्रॉस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन द प्रिंसिपल अग्री टू राइट फॉरवर्ड टू माई बुक। देखिए आप फॉरवर्ड के साथ किसी प्रस्तावना भूमिका फॉरवर्ड के साथ क्या आता है दोस्तों, फॉर प्रीपोजिशन आता है, टू नहीं आता। ओके, सिंपल सीधे है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ, लेकिन ध्यान में रखिए ना सीधे, फॉरवर्ड के साथ क्या आता है दोस्तों, फॉर आता है। ओके, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट बोले हैं, और आपको ये कैसा वीडियो लगा हम इतना ही बोलेंगे, जरूर बताइएगा। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।